हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल ट्रेड विद टीआर में। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एफवीजी, जिसको आप बीसीसीवी, आईएफवीजी भी होती है, बीपीआर, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, आईएफवीजी किस प्रकार से आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि छोटी से छोटी वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और समझना कि ये एफवीजी क्यों इम्पोर्टेंट है मार्केट में। आईसीटी सर बोलते हैं एफवीजी टू एफवीजी, और लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी मार्केट रन करती है। ठीक है, तो थोड़ा समझना। ठीक है, मेरे को पता है आप लोगों को एफवीजी के बारे में पता होगा, बट आपको किस तरीके से प्ले करना है एफवीजी को, कौन सी एफवीजी वैलिड होगी। अब मान के चलिए एक लेग में काफ़ी सारी एफवीजी बन रखी है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो आपको नहीं पता ना कौन सा यूज़ करने वाली एफवीजी है, कौन सी पे टैप करके मार्केट दोबारा से यहाँ से रिटर्न जाएगी, ये आपको भी नहीं पता है ना। तो इस वीडियो में बताऊंगा आपको कैसे यूज़ कर सकते हो आप, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ठीक है, ये थोड़ा गलत था, इस वजह से मैंने ये काट दिया है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं, वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फेयर वैल्यू गैप के बारे में बात करते हैं। फेयर वैल्यू गैप होता क्या है? ये एक तरह का ऐसा गैप है जो हमारी पहली कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच का जो गैप होता है उसको फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। मार्केट हमेशा जो अपना इम्बैलेंस है उसको बैलेंस करने ज़रूर आता है, समझ रहे हो। मार्केट अपने मतलब इस इम्बैलेंस को बैलेंस करने ज़रूर आता है। मार्केट यहाँ दोबारा रिटर्न आएगा, देन मार्केट ऊपर ज़रूर जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो, मार्केट यहाँ से दोबारा रिटर्न ऊपर ज़रूर जाएगा। तो ये हमारा फेयर वैल्यू गैप होता है, वो आपको पता ही होगा मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं, आपने काफ़ी वीडियो देख रखी होगी, और आपने नहीं भी देख रखी तो आप हमारे चैनल पे जा सकते हो, वहाँ भी आप देख सकते हो फेयर वैल्यू गैप के ऊपर कैसे वीडियो बना रखी है। और उसके एक सिंगल एफवीजी के थ्रू भी आप, अगर आपको कॉन्फिडेंस, आपकी साइकोलॉजी बहुत तगड़ी है, तो आप एक एफवीजी के ब्याह पे भी एंट्री ले सकते हो। बट आपका माइंडसेट उस प्रकार से होना चाहिए कि हाँ, ये यहाँ पे वर्क कर सकता है। ऐसा नहीं कि आप हर एफवीजी में घुस रहे हो। ठीक है, बीपीआर, बैलेंस प्राइस रेंज, वो होती है जहाँ पे जो इन्वर्जन लाइक प्रीवियस कैंडल में गैप हो, और हमारा जो अब जो एफवीजी होता है वहाँ पे भी गैप होता है। तो समझिए यहाँ पे ये गैप है, ठीक है, इन कैंडल में। अब जो नेक्स्ट पुल बैक हो रहा है, यहाँ पे भी मार्केट ने एक्सपेंशन किया है, तो यहाँ पे भी एक एफवीजी बना दिया है, तो उसको बैलेंस प्राइस रेंज कहते हैं। ठीक है, तो मार्केट या तो इसको ब्रेक करके दोबारा यहाँ से ऐसे जा सकती है, या मार्केट इस पर दोबारा टैप करके मार्केट इस तरीके से जा सकती है। ठीक है, बट मार्केट इस पर टैप जरूर करेगी, 100% करेगी टैप। ठीक है, ये बीपीआर हो गया। आईएफवीजी उसको कहते हैं जो एफवीजी फेल हो जाता है ना, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, लाइक बीपीआर की तरह ही होता है। देखिएगा, इस कंफ्यूज मत हुई, बाकी सब चीज़ें एक सी हैं। फेयर वैल्यू गैप नाम लोगों ने थोड़ा ऐसे रख दिया है कि CVBC, बाय साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इफिशियंसी, सेल साइड इम्बैलेंस, बाय साइड इफिशियंसी। तो मार्केट हमेशा मतलब इम्बैलेंसों को बैलेंस करने ज़रूर आती है। ठीक है, तो इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप होता है जो मार्केट इन मतलब फेयर वैल्यू के गैप को ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग दे दे या नीचे क्लोजिंग दे दे। ठीक है, तो मार्केट दोबारा उस पर टैप करके मार्केट या तो अप जाती है या ऊपर जाती है, वो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलता है मार्केट में। मैं आपको एक अभी लाइव एग्जांपल दूंगा कि किस प्रकार से आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये गोल्ड है, मैं डॉलर इंडेक्स में चलते हैं। मैं छोटे टाइम फ्रेम पे भी बताऊंगा और बड़े टाइम फ्रेम पे भी बताऊंगा। ठीक है, हाँ, अब आप यहाँ पर देख पा रहे हो, बीपीआर देख पा रहे हो आप, बट मैं देख पा रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखिए मार्केट ने इसको रेस्पेक्ट दी है, मार्केट ने इसको यहाँ पे रेस्पेक्ट दी है। मार्केट देखो कितनी बार क्लोज दी है, फिर मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, इस वाली कैंडल ने, मार्केट ने इस वाली कैंडल से क्लोजिंग ले ली, ये वाली कैंडल से। ठीक है, ये वाली कैंडल, तो ये बीपीआर का एग्जांपल मैंने आपको दे दिया है। अब मार्केट देखो यहाँ से टैप करके कितना ऊपर गई है। ठीक है, तो समझिए बात को कि मार्केट हमेशा इनको रीबैलेंस करती है। ठीक है,
एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि आपको एक कन्फ्यूज़न रहती है कि वैलिड कौन सा रहेगा। मैं भी आपको छोटे टाइम फ्रेम पर बताऊंगा वैलिड कौन सा रहता है और कब यूज़ करना होता है। यहाँ पे अब आप देखिए, यहाँ पे आपने ये देख लिया BPR। अब आप अगर यहाँ पे देखो तो ये हमारा डेली का FVG भी बन रहा है। यहाँ पे अगर सिंगल एक वो देखें, ठीक है, ये हमारा डेली का FVG है। अब इसको प्ले कैसे करने का है, अब आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे एक एक्सपेंशन हो रखा है मार्केट में, ठीक है, तो हम सीधा सीधा सा है इसको यूज़ करेंगे। ये हमारे 50% में नहीं आई तो हम इसको ड्रॉप कर देते, बट मैं इसको ड्रॉप इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं बड़े टाइम फ्रेम के नैरेटिव्स देख के उस बिहाफ पे ट्रेड लेता। और ये डॉलर इंडेक्स है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे FVG बन रखा है, ये वाला FVG है। मार्केट ने इसको रेस्पेक्ट दी है। क्यों दी है आपको पता है? क्योंकि ये एक डिस्काउंट एरिया में होगा। देखो डिस्काउंट एरिया में, इसलिए मार्केट ने इसको रेस्पेक्ट दी है। इसी प्रकार से मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि मार्केट किन किन जगहों पे रेस्पेक्ट देती है। अगर आपके 50% मतलब डिस्काउंट एरिया में आ रहा है या प्रीमियम एरिया में आ रहा है, सेल साइड की तरफ हो तो प्रीमियम एरिया में, और बाय साइड की तरफ डिस्काउंट एरिया में, आपको हमेशा ये चीज़ देखनी पड़ती है। तो आपको BPR वगैरह ये समझना, अभी मैं आपको चार्टों पे जाके एग्जांपल देता हूँ तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए FVG को मार्केट ने रेस्पेक्ट दी है, ठीक है। पहला एग्जांपल, मार्केट ने यहाँ भी इस FVG को रेस्पेक्ट दिया है। भले ही थोड़ा सा एक्सपेंशन दिया है बट दिया है मार्केट ने एक्सपेंशन, ठीक है। तो उससे मतलब नहीं है कि मार्केट किस प्रकार से आ रही है, जा रही है, भग रही है, बट मार्केट उन चीज़ों का रेस्पेक्ट ज़रूर दे रही है, ठीक है। तो इन चीज़ों को मत देखना कि किस प्रकार से। अब देखिएगा इस यहाँ पे एक और एग्जांपल मिल गया। मार्केट ने इस FVG को टैप किया, ठीक है, फिर मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट ने इसके, मैं आपको ड्राइंग से समझा देता हूँ। मार्केट ने यहाँ पे ये थोड़ा मोटा ज़्यादा है, 1 मिनट वेट करो, इसका वो कर देता हूँ पतला। अब सही है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने इसको रेस्पेक्ट दी, मार्केट ऊपर गई, फिर मार्केट ने इसके नीचे आके क्लोजिंग दे दी, फिर मार्केट इसी पे घूमती रही, देन मार्केट नीचे आ गई इसी पर टैप करते हुए। फिर हमारे ये बन गया IFVG, ठीक है। देन मार्केट फिर दोबारा क्या करती है, एक और मार्केट ने क्या किया, मार्केट फिर से जाती है और इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है, फिर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देती थी, फिर इसके ऊपर क्लोजिंग देती है, बट फिर दोबारा जब आती है तब इसको रेस्पेक्ट नहीं देती। मतलब इसकी वैल्यू अब ओवर हो चुकी है। अब जो नए फेयर वैल्यू गैप बन रहे हैं, अब मार्केट उनको देखा जाएगा। अब आप एक टाइम फ्रेम पे इतना पुराना नहीं देख सकते हो, ठीक है। आपको नए मतलब बड़े टाइम फ्रेम को रेस्पेक्ट दे मार्केट हमेशा देती है, ध्यान रखना। तो आपको बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट को एनालाइज ज़रूर करना है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता जाता हूँ लास्ट में, छोटी सी। अब जैसे मार्केट यहाँ चल रही है, हम एक रैंडम प्राइस लेता हूँ, मेरे को भी नहीं पता कहाँ से कहाँ तक जाना है मार्केट में। रिप्ले मोड ऑन करते हैं, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब एक चीज़ देखना, जो मैं बता रहा हूँ उसको गौर से देखना। अब यहाँ से हमको नहीं पता मार्केट किस साइड जाने वाली है, ठीक है। तो समझो डेली टाइम फ्रेम पे अब क्या होने वाला है, मार्केट ने प्रीवियस डे का लो स्वीप किया है बट क्लोजिंग ऊपर दिया है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट डे का टारगेट होगा ना, वो हमारा टारगेट, मैं ये बहुत तगड़ी चीज़ बता रहा हूँ आपको, जो नेक्स्ट डे का टारगेट होगा ना हमारा, वो ये होगा। जब तक हमारे टारगेट कंप्लीट नहीं होगा हम जब तक बुलिश रहेंगे, ठीक है। तो देखते हैं अगले दिन क्या होता है। हाँ देखिए, हम बुलिश थे, हमारा टारगेट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और अब इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, तो अब हम इस दिन बुलिश हैं, तो हम इस हमारा टारगेट ये रहेगा, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। देखिएगा अभी भी हमारा टारगेट कंप्लीट हुआ। मैंने क्या कहा, हर दिन आपका एक जैसा नहीं जाएगा। जब आपको अगर देखना है तो आपको बियरिश टाइप की वो एंट्री प्लान करनी है, जब भी करनी है। तो यहाँ पे आपको जब तक गाइस मार्केट यहाँ से रिवर्स हो चुकी है, मार्केट से शिफ्ट हो चुका है, अब मार्केट एक ट्रेंड में है। तो अब हम यहाँ पे ये देखते हैं लिक्विडिटी कहाँ पड़ी है। ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी देखो गाइस यहाँ पड़ी है,
हाँ, मैं इसको बाद में ही लगा दूँगा, पहले मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, 1 मिनट। ड्रॉन लिक्विडिटी ये पड़ी है, तो हम यहाँ तक के लिए अब बुलिश हैं। मार्केट ने काफ़ी एक्सपेंशन दिया है, तो अब यहाँ तक देखते हैं बुलिश है होती है कि नहीं मार्केट। मार्केट फिर बियरिश हो गया, प्रीवियस डे का हाई, बट प्रीवियस डे के ऊपर क्लोजिंग दिया है, तो अभी भी हम बुलिश हैं। अब मार्केट ने प्रीवियस डे के नीचे क्लोजिंग दे दी है, तो अब हम बियरिश हैं। ठीक है, मार्केट ने सबरी लिक्विडिटी स्वीप करके अब मार्केट में हम यहाँ तक के लिए बुलिश हैं। ठीक है, यहाँ तक के लिए। बट आप अगर एक चीज़ नोटिस करोगे ना, डेली पे यहाँ पे देखो फेयर वैल्यू गैप बन रहा है। ठीक है, अब मार्केट देखते हैं इसको रेस्पेक्ट देती है या नहीं देती है। मार्केट ने देखो इसको रेस्पेक्ट भी दी है और इसके नीचे क्लोजिंग दी है, बट अब अभी हम बियरिश हैं। ठीक है, अब मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है, अब हम इसको ऊपर तक के लिए जा सकते हैं। मार्केट काफ़ी मैनिपुलेशन कर रही है, तो इसी प्रकार से आप अपनी वो कर सकते हो। मैंने एक रैंडम प्राइस लिया है, मैंने कोई भी नरेटिव नहीं देखी। वीकली में अगर ऐसे करता हूँ तो मैं पहले मैं वीकली पे एनालिसिस करता हूँ, फिर वीकली के बाद डेली पे आता हूँ, फिर 4 आवर पे आता हूँ। मैं अभी आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा था कि आप अगर डेली पे अगर ऐसे देख रहे हो प्रीवियस डे का लो और हाई सेफ है, तो आपको उस दिन ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, जिस दिन से लिक्विडिटी स्वीप हो जाती है प्रीवियस डे की हाई की या लो की, उस दिन आपको ट्रेड करना है। ठीक है, अब मैं इस चार्ट को लगा देता हूँ दोबारा। अब आपको मैंने एफवीजी वगैरह बता ही दिया है, आप छोटे टाइम फ्रेम पे बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कैसे यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे देखो ये ओबी है हमारा, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। ये हमारा एक ओबी आ रहा है और प्लस ओबी प्लस एफवीजी, तो हमको दो चीज़ मिल गई हैं कि मार्केट यहाँ से बुलिश होगी। ठीक है, यहाँ से मार्केट बुलिश होगी और मार्केट यहाँ से देखो बुलिश ही हुई है। अब मार्केट ने यहाँ पे एसएमटी करा होगा, उसी वजह से मार्केट नहीं आई। अब मार्केट ने देखो यहाँ पर ये लिक्विडिटी स्वीप कर लिया, मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में चल रही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डेली का एफवीजी आ रहा है, तो मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रही है कि मार्केट का एल्गोरिथम डिसाइड नहीं कर पा रहा है किस साइड जाना है। अब या तो न्यूज़ या इवेंट होगा कोई, आई थिंक कल पोवेल या कोई स्पीच है एफओएमसी की, कोई बोलेगा, तो उसमें देखते हैं मूव किधर देता है, बाय साइड की तरफ देता है, सेल साइड की तरफ। हमेशा न्यूज़ में ट्रेडिंग मत, मेरे अकॉर्डिंग न्यूज़ में ट्रेडिंग मत करना। न्यूज़ के बाद काफ़ी अच्छे सेटअप बनते हैं, वो मैं आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। और चैनल में आपको काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बोलूँगा कि आपको टाइम पे एक बार नज़र बना के रखनी पड़ेगी कि टाइम को देखो किस प्रकार से किस टाइम पे, किस मैक्रो टाइम पे, मैक्रो जो आईसीटी मैक्रोस टाइम हावर्स होते हैं कि एक्सपेंशन कर रही है मार्केट, कब कंसोलिडेशन कर रही है। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और वही मेरे मॉडल्स हैं। ठीक है, मैंने आपको इतना बता दिया है कि मैं उन्हीं मॉडलों पे काम करता हूँ। ठीक है, मैक्रो हावर्स में जो यूज़ होते हैं। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, कुछ नया सीखते हैं। ठीक है, बाय। हेलो गाइस, स्वागत है हमारे चैनल ट्रेड विद टीआर में। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में जो सिखाया था आपने वो अच्छे से सीखा होगा, एंड सेकंड वीडियो में भी जो अभी सिखाया है मैंने प्राइस की डिलीवरी किस प्रकार से होती है। देन अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप एक मार्केट स्ट्रक्चर प्लस डीलिंग रेंज एंड ऑर्डर ब्लॉक के अकॉर्डिंग आप एक ऐसे ट्रेड प्लान कर सकते हो। क्योंकि मोस्टली लोग यहाँ पर या तो कोई इंडिकेटर के लिए आते हैं या कोई कॉन्सेप्ट ऐसा उनको चाहिए कि जिनसे वो प्रॉफिटेबल बन सकें। ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है, आपको काम करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूंगा कि आप एक मार्केट स्ट्रक्चर और डीलिंग रेंज और ऑर्डर ब्लॉक के अकॉर्डिंग एक कैसे ट्रेड ले सकते हो, जो कि मैंने भी ली थी। आपको सिर्फ यही चीज़ें नहीं देखनी होती, यही कॉन्टेक्स्ट नहीं होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आपको देखनी पड़ती हैं। ठीक है, और हम आज बात करने वाले हैं सबसे पहले डीलिंग रेंज और मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, देन आफ्टर हम ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप समझिए जो एक मार्केट स्ट्रक्चर होता है वो किस प्रकार से, अब आप जैसे आप देखते हो नॉर्मली मार्केट स्ट्रक्चर उस प्रकार से कभी भी नहीं चलता। ठीक है, जैसे अब मान के चलिए आपको काफ़ी सारी आपने वीडियो देखी होंगी कि हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई, देन ऊपर कोई भी पीडीआरए होगा, देन मार्केट वहाँ से अपना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करके देन आफ्टर मार्केट फिर अपना कंटिन्यूशन। बट ऐसे मार्केट कभी मैंने नहीं देखा कभी ऐसे चलते हुए, अगर चलती भी हो तो मैंने आज तक नहीं देखा।
बट आपने देखा हो तो आप कर सकते हो इस पे आप ट्रेड। देन आपको समझना होगा प्रीमियम डिस्काउंट हम अपनी पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ। हाँ, मैं आपको एक और बात बता दूँ, आप हमारे चैनल पर जाओगे तो आपको मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर और ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर और डीलिंग रेंज के ऊपर ऑलरेडी वीडियो हमने बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाके भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपको ऑर्डर ब्लॉक की भी मिल जाएगी एंड मार्केट स्ट्रक्चर की भी नीचे काफ़ी वीडियो हैं, 2 वीडियो मार्केट स्ट्रक्चर है, एडवांस स्मार्ट मनी स्ट्रक्चर मैपिंग की वीडियो है एंड ऑर्डर ब्लॉक की मैंने ऊपर बताई दी है, और डीलिंग रेंज की भी आप जाकर देख सकते हो, ठीक है, जिसमें हमने बता रखा है आपको कि कैसे आप एक डीलिंग रेंज को समझ सकते हो और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। और गाइस मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको छोटी से छोटी वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे पाऊँ। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बैक टेस्ट किस तरीके से करते हो। मैं आपको एक सॉफ्टवेयर भी बता देता हूँ, और आप एपेक्स रिप्ले करके एक सॉफ्टवेयर है उसको यूज़ कर सकते हो, मैं भी उसी को यूज़ करता हूँ बैक टेस्ट के लिए। और ट्रेडिंग व्यू पे आप डेली की कैंडल पे अगर आपको बैक टेस्टिंग करनी है तो वो आप आराम से कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप छोटे टाइम फ्रेम पर आओगे तब आपको प्रॉब्लम होगी, वो लेता नहीं है। बट मैं छोटे टाइम फ्रेम के लिए एफएक्स रिप्ले करता हूँ, जिसमें मैंने वहाँ मंथली में प्रीमियम वो देता हूँ, बट मैं आईडी चेंज करके वो करता रहता हूँ, जिससे मेरा पैसा मेरे को रिटर्न हो जाता है, कटते नहीं है पैसे, ठीक है। और आपको सबसे पहले एक चीज़ समझनी होगी, जो मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में अभी बता रहा था, कि मान के चलिए ERL होती है जो अपनी बाय साइड हो गई, ठीक है, सेल साइड लिक्विडिटी हो गई, ओल्ड हाई ओल्ड लो लिक्विडिटी पूल्स, काफ़ी तरीके की लिक्विडिटी होती है। तो आप समझिए एक डीलिंग रेंज क्या होती है। मैं अभी आपको इसका फिबोनाची बताऊंगा। 0.5 से नीचे जो भी होगा वो हमारा डिस्काउंट एरिया होगा। ये आप देख पा रहे हो, 0.5 से नीचे जित वो होगा वो हमारा डिस्काउंट एरिया, और ये प्रीमियम जोन है। जब भी मार्केट हमारे प्रीमियम जोन में आएगी हम सेल करेंगे, और जब भी हमारे प्रीमियम डिस्काउंट एरिया में आएगी तब हम बाय करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको हर जगह यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं है। आपको एक मार्केट स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा किस तरीके से चल रहा है, देन आफ्टर आपको समझना पड़ेगा कि लिक्विडिटी किस साइड पड़ी है, कि किस साइड जा सकता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ये 0.5 इक्विलिब्रियम है, ठीक है, ये भी मैं बताऊंगा आपको कैसे यूज़ करना है। ये मोस्टली इंडियन मार्केट में मैं काफ़ी बार यूज़ कर चुका हूँ इसको, ये बहुत अच्छे तरीके से करता है। और आपको अगर इंडियन मार्केट के लिए वीडियो चाहिए तो आप कमेंट प्लीज़ कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं हम ये, यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक हमारे पास एक्सटर्नल लिक्विडिटी पड़ी है, ये हमारे पास प्रीमियम जोन में। अब यहाँ से आप मार्केट को अगर देखा जाए तो मार्केट कैसे बियरिश मोड में, ठीक है, नीचे आती जा रही है। देन मार्केट यहाँ पे अपनी स्ट्रक्चर चेंज कर देता है, देन मार्केट ऊपर जा रही है, देन मार्केट फिर नीचे आ रही है, ये हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी पड़ी है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने इसको स्वीप किया। जब भी आप छोटे टाइम फ्रेम पे आओगे ना तो मार्केट हमेशा इसको स्वीप करने के बाद कुछ इस प्रकार से ऐसे एक्सपेंशन करती है, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगी मार्केट में कंसोलिडेशन एक्सपेंशन किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो इब्डा साइकिल को, ठीक है। इसको मैं अभी हटा देता हूँ, तो आपको मैं अभी चार्ट पे ले जाता हूँ, उसमें अच्छे से मैं आपको एक रफली ड्राइंग करके बता देता हूँ कि कैसे आपको यूज़ करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं अपना एक वो लेता हूँ, मान के चलिए हायर आई हाई लो, हायर आई हाई लो, हायर आई हाई लो। देन मार्केट यहाँ से ऐसे शिफ्ट होती है, आपके अकॉर्डिंग ऐसे शिफ्ट हो जाती है, बट मैंने अब आज तक नहीं देखा ऐसे स्ट्रक्चर को ज़्यादा वो मत देना। अब यहाँ पे मैं इसको, ये मेरा फिबोनाची, ये वाला फिबोनाची में बताऊंगा आपको टारगेट के लिए फिबोनाची यूज़ होता है मोस्टली, कि आपको टारगेट के लिए कैसे यूज़ करना है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा फिबोनाची है, ठीक है। मैंने ये उल्टा लगा दिया था, ठीक है। अब ये 100 है हमारा प्रीमियम जोन है, ये 50 से नीचे हमारा डिस्काउंट है। अब ये मार्केट ने जब भी पुल बैक लेगी, मैं इसको हटा देता हूँ जिससे आपको दिख जाए एकदम साफ। एक मिनट गाइस, एक मिनट देखिए, एक मिनट जस्ट वेट। अब ये मार्केट हायर हाई बनाती जा रही है, तो मार्केट ऐसा तो नहीं एकदम से एक्सपेंशन होती है, मतलब लाइक आप समझो कि मार्केट एकदम से यूं करके जा रही है, बिल्कुल पुल बैक भी नहीं ले रही है, यूं करके जा रही है, ऐसा तो होने से रहा, ठीक है। समझो बात को, जब भी मार्केट यहाँ नीचे आएगी, इसको
ये मार्केट ने नीचे, एक मिनट, ये आएगी एक पुल बैक अगर 50% से नीचे लेती है, डिस्काउंट एरिया में आता है, तो हम इसको बाय करेंगे। अगर ये नहीं आता डिस्काउंट एरिया में, ठीक है, ये डिस्काउंट एरिया में ना आके 50% से ऊपर से जाके निकल जाता है, तो हम इसको ड्रॉप कर देंगे, हमको कोई जल्दबाजी नहीं है। देन आफ्टर हम अगर दोबारा ये हमारे यहाँ से एक पूरा लेग है, एक पूरा यहाँ से यहाँ तक अगर दोबारा हम फिबोनाची को ड्रॉ करते हैं, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे 50% से नीचे है, तो हम यहाँ से बाय करेंगे। हमारे स्ट्रक्चर हम सबसे पहले देखेंगे स्ट्रक्चर किस तरीके से बन रहा है, ठीक है। और सबसे पहले स्ट्रक्चर देखने के बाद डीलिंग रेंज अपन को देखना है, बड़े टाइम फ्रेम पे भी देखना है और छोटे टाइम फ्रेम पे भी देखना है। ऐसा नहीं है कि आपने वन डेली पे यूज़ कर लिया बट 1 आवर पे आप देख नहीं रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। आपको सारे टाइम फ्रेम को एक कन्वर्ट करके एक जब ये आपका एक ट्रेड सेटअप बनेगा, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये हमारा अब यहाँ पे ड्रॉ करा है हमने, ये 50 से ऊपर प्रीमियम जो अभी 50 से ऊपर आया, तो हमारा हमको सेलिंग के लिए देखना है, ठीक है। हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है यहाँ पे, तो उसी प्रकार से हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। अब बात आती है ऑर्डर ब्लॉक को लेके कि आप ऑर्डर ब्लॉक के ब्याज पे कैसे ट्रेड लेते हो, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मैंने जो अभी रिसेंटली ट्रेड ली थी वो मैंने टेलीग्राम पर भी शेयर की थी अपनी। ये तो वीकली का टाइम फ्रेम है। अब आ जाइए आप डेली के टाइम फ्रेम पे। मैं आपको एक और चीज़, इतनी मस्त चीज़ बताऊंगा, आप इंडियन मार्केट में ईजिली ट्रेड ले सकते हो। डेली नहीं कह रहा मैं, आपको डेली नहीं मिलेगा ट्रेड उससे, बट हाँ मोस्टली टाइम आप साइडवेज मार्केट में कभी भी फंसोगे नहीं उस तरीके से जैसे फंसते हो अभी। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इस कैंडल ने, ब्लैक वाली कैंडल ने और ये ग्रीन वाली कैंडल ने प्रीवियस डे का लो स्वीप करके ऊपर क्लोजिंग दी है, ठीक है। प्रीवियस डे का मैं आपको अब छोटे टाइम फ्रेम पे ले चलता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा। मैं आप देखो पीछे आपका देख पा रहे हो, मार्केट अब ट्रेंड में चल रहा है यहाँ से, ठीक है। आप देख पा रहे हो मार्केट अब ट्रेंड में चल रहा है ये। तो इसको मैं ट्रेड कैसे प्लान की वो मैं बता देता हूँ आपको। ये हमारा पहला बॉस हो गया, ये छोटे टाइम फ्रेम पे मैंने एनालिसिस की थी। ये हमारा देखो एल आर आ रहा था, ठीक है। लिक्विडिटी लॉट ऑफ लिक्विडिटी यहाँ पड़ी थी। देन मार्केट यहाँ पे अपनी ओवी पे टच की, लिक्विडिटी स्वीप की और प्रीवियस डे के ऊपर क्लोज की। ये मेरी 1:7 की ट्रेड मैंने खुद पकड़ी थी और मैंने इसको टेलीग्राम पर भी शेयर किया था, आप जाके चाहो तो चेक कर सकते हो, ठीक है। और अभी भी ये मेरी एक ट्रेड प्लान करने की मैंने यहाँ से सोची थी, जो ये ओबी आ रहा है ना, ये देखो ओबी को टच करके मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट करके, देखो ये छोटे टाइम फ्रेम पे देखो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, देखो ये लिख रहा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट लिख रखा है ना। तो यहाँ पे मैंने ये ट्रेड पकड़ी थी, एक और ट्रेड पकड़ी थी, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर मेरा एक ये एसएल हुआ था, मार्केट मेरे उसमें नहीं गई थी। देखो मार्केट में एसएल होता है, सबका होता है, जो नहीं दिखा रहा वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, ठीक है। और जो नहीं दिखा रहा है मतलब वो अपना कोर्स बेच रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। अब आपको मैं इंडियन मार्केट में दिखाता हूँ कैसे आप यूज़ कर सकते हो उसमें। सबसे पहले आप, मेरी प्लेलिस्ट है इंडियन मार्केट में, 30 मिनट पे आ जाते हैं। देखिए अब आप देख पा रहे हो 3-4 दिन से मार्केट कैसे साइड वेज सी हो गई है, एक रेंज में फंस चुकी है मार्केट। अब इंडियन मार्केट में ऐसे में आप ट्रेड कर सकते हो? नहीं कर सकते, बिल्कुल ट्रेड नहीं कर सकते आप इसमें। आप बताइए कहाँ से कर पाओगे इसमें ट्रेड? थीटा डे के अलग लगेगा, बट वही है, आप इसमें गैप डाउन गैप अप पकड़ सकते हो, BTST जिसको कहते हो। बट हाँ BTST मैं भी आपको बता सकता हूँ, अगर आप चाहो तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम पर। मैं एक पोल डालूँगा, अगर उसमें लोगों ने हाँ बोला तो मैं आपको BTST दिया करूँगा, हाँ वीक में 2 बार, जो कि 100% सही जाएंगी, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ, ठीक है। 100% सही जाएगी जो भी मैं दूंगा BTST, बट मैं रोज़ नहीं दे पाऊँगा, वीक में 2 से 1 बार ही दूंगा बस। अब देखो आप यहाँ पे देख पा रहे हो एक ये अप ट्रेंड चल रहा है। अब इसमें आप खुद सोचो कैसे आप इसमें वो कर पाओगे स्ट्रक्चर मैपिंग, ऐसी मार्केट में आप कैसे स्ट्रक्चर मैपिंग कर पाओगे, खुद सोचो इस चीज़ को। कैसा टिपिकल मार्केट नहीं कहेंगे इसको, वैसे ईजी है बट इसमें मार्केट स्ट्रक्चर नहीं बन पाता, उस वजह से गुस्सा आता है, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ,
ये हमारा बॉस हुआ। हमेशा जो भी अप ट्रेंड में जाती जा रही है और जो भी प्रीमियम डिस्काउंट में जो एक वो आएगा, मेरे को आपको बता ही देता हूँ। अब जैसे यहाँ से ये एक अप ट्रेंड चल रहा है, ये प्रीमियम डिस्काउंट, ये हमारा, मैं फिर उल्टा लगा दिया हूँ, फिर होना चाहिए, सॉरी। मैं और छोटे टाइम फ्रेम पे आता हूँ जिससे आपको मैं और क्लियरली दिखा पाऊँ कि आपको इसको कैसे यूज़ करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है मेरे अकॉर्डिंग, तो आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब मार्केट यहाँ से बॉस करती है और ये बॉस लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो बनाती हुई आ रही है। देन मार्केट अब क्या, लोअर लो बनाने में फेल होके मार्केट ने हायर हाई बना दिया। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे डीलिंग रेंज कैसे करेंगे। ठीक है, देखो गाइस, अब यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो, ये 50% से नीचे है, तो हम अब बाय करना देखेंगे ना, तो हमारा देखो यहाँ पे एक FVG भी आ रहा है। इसके लिए मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा FVG, BCCB एंड IFVG कैसे यूज़ हो सकती है। इसमें देखो हमको एक कॉन्टेक्स्ट मिल गया कि FVG से टैप करा है एग्जैक्ट टैप करके मार्केट ऊपर। बट आपने एक चीज़ मैंने आपको बताया, जब तक ये डिस्काउंट एरिया में नहीं आता, अगर मान के चलिए ये डिस्काउंट एरिया में ना आके यहाँ पे आता, तो ये ट्रेड हमारी छूट जाती, बेशक छूट जाती, हम इसको नहीं लेते, समझ रहे हो, इसको हम नहीं लेते, इसको जाने देते, कोई बात नहीं। ये एक लेग हमारा छूट जाता, रेग्रेट मत करना कभी भी मार्केट में कि हमसे ये छूट गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये फिर से एक हमारा लेग बनना है, बॉस हो रखा है, ये एक हमारा हायर हाई लो। ठीक है, यहाँ मार्केट देख पा रहे हो 50% से नीचे आई है, यहाँ भी एक FVG क्रिएट हो रहा है। ठीक है, यहाँ भी एक, और आप FVG देख रहे हो, यहाँ पे एक मिटिगेशन ब्लॉक भी हो रखा है, ये देखो। ठीक है, प्लस FVG 50% से नीचे, तो आप यहाँ से भी ट्रेड बना पा रहे थे। अब यहाँ पे मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो उसी प्रकार से आपको यूज़ करना है, तो आपको बैक टेस्टिंग तो करनी ही पड़ेगी। मोस्टली टाइम आपको बैक टेस्टिंग पे ही मिलेगा जो भी मिलेगा। आप सोच रहे हो आपको ऐसे मिल जाएगा, तो ऐसे नहीं मिल पाएगा कि मैं सिखा दूंगा तो आपको मिल जाएगा सब कुछ। बट हाँ, ये मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो टेलीग्राम पर। ठीक है, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जो भी आपको मैं आने वाली वीडियो गाइस, मैं इस रियलिटी सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको, ये पेड मेंटरशिप है जो मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ, जो मैंने खुद लर्न किया है मैं वो बता रहा हूँ। बट हाँ, मैं आपको वो नहीं बता रहा हूँ जो मैं खुद के मॉडल्स यूज़ करता हूँ जिससे मैं खुद प्रॉफिटेबल हूँ। अभी मैं वो मॉडल अभी नहीं बता सकता, और मैं आपको जितना फ्री में हो सकता है मैं उतना चीज़ें सिखा रहा हूँ, क्योंकि देखो मार्केट में सब कमाने के लिए बैठे हैं। आप पता नहीं किन किन लोगों का कोर्स खरीदते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप किसी एक को मेंटर बनाओ, बट ऐसे को मेंटर बनाओ जो आपके क्वेश्चनों का आंसर दे, ऐसों को नहीं जो आपका बस आपको कोर्स बेच के वो साइड हो जाए। ठीक है, तो मेरी बात को थोड़ा डीपली समझा करो और टाइम के साथ चलो, टाइम को स्टडी करना सीख जाओ। मैं टेलीग्राम पे काफ़ी सारी चीज़ें पोस्ट करता रहता हूँ, तो आप उनको देख लिया करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको बताऊँगा FVG के बारे में, IFVG के बारे में प्रॉपरली कैसे यूज़ होता है और कैसे आपको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, बाय।